ठीक। Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की सीरीज का नया चैप्टर टिश्यू यानी ऊतक। इससे पहले साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वन दरोगा 2020 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टिश्यू। उससे पहले अगर हमसे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी स्टडी मटेरियल आप हमारी वेबसाइट से या ब्लॉग पेज से ले सकते हैं, उसको वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा टिश्यू। तो टिश्यू स्टार्ट करने से पहले देखो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। एक जैसे लास्ट टाइम मैंने सेल का जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि जैसे कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो बिल्डिंग में सबसे बेसिक हम जो मान के चलते हैं वो ब्रिक्स होती हैं, यानी कि ईंटें होती हैं, जो सबसे एक बेसिक यूनिट होती हैं, सबसे छोटा आधार होती हैं, उसको मिला के पूरी बिल्डिंग बनती है। तो अगर मैं बहुत सारी ईंटें यानी कि ब्रिक्स लूँ तो एक उससे वॉल बन जाएगी। बहुत सारी अगर वॉल मिलाऊंगा तो वॉल मिला करके एक रूम बनेगा। बहुत सारे रूम मिलाऊंगा तो रूम मिला करके एक आपका फ्लोर बनेगा, और बहुत सारे फ्लोर मिला के एक बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। सेल, जब सेल बहुत सारे सेल मिलेंगे, बहुत सारे सेल जो मिलेंगे जो सेम तरह का काम करेंगे उनसे मिल के बनेगा टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू कहते हैं। देन उसके बाद बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन, जिसे आप बॉडी का भाग कहते हैं। ठीक है, कोई सा भी भाग हो सकता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके यहाँ पर ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं या बॉडी कह देंगे, वो भी चलेगा। फाइनली हम लिया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लूँ, ठीक है, बहुत सारे सेल मिले, आपने टिश्यू बना दिया। मान लेते हैं टिश्यू आपने जो बना दिया ब्लड सेल लिए आपने, ब्लड सेल लेकर के टिश्यू बना दिया। अब टिश्यू बन गया ना, तो ब्लड का भी टिश्यू बन गया ब्लड सेल से। और देन उसके बाद एपिथेलियल वगैरह वगैरह जितने भी अगर हमारी बॉडी के अंदर है, जो एपिडर्मिस एक जो टिश्यू होता है, ये सब मिल करके बन गए। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके जो फिर अलग अलग हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स में हम मान लेते हैं लंग्स बन गया, हार्ट बन गया, और ज़्यादा टफ नहीं लेते हैं, और कैपिलरीज बन गया। ये बस मैं सिंपल सा लिया सबसे तीन। तो ये जो तीन मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स, हार्ट और कैपिलरीज, इन तीन बॉडी पार्ट्स को मिला करके जो मेरा ऑर्गन सिस्टम बनता है वो होता है सर्कुलेशन सिस्टम। इसको मैं काट देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बन गया ना। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? परिसंचरण तंत्र जो है उसमें आपका ब्लड वेसल्स होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, लंग्स होना चाहिए। बेसिक ये तीन है। क्लियर हो गया? तो और ब्लड तो ज़रूर एक पार्ट है। ब्लड तो ब्लड सेल से मिलकर के ब्लड बनी गया। तो ये जो है आपका पार्ट है कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम आपका या फिर सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। ऐसे ही ब्रीदिंग सिस्टम हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है। ये सब क्या है? ये बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू को मिला के जो ऑर्गन बने उनको मिला के बना है। तो अभी हम फिलहाल टिश्यू पर अपने आप को फोकस करते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल का ग्रुप दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, जो जिनकी उत्पत्ति सेम तरह से हुई है, स्ट्रक्चर जिनका सेम है, और जिनका फंक्शन यानी कि कार्य सेम है, उन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अभी टिश्यू से रिलेटेड हम देखेंगे प्लांट्स टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दोनों तरह के टिश्यू पढ़े जाएंगे। बट स्टार्टिंग हम प्लांट टिश्यू से कर रहे हैं तो अभी हम प्लांट्स पर अपने आप को फोकस करेंगे, अभी एनिमल टिश्यू में नहीं जाना है। तो प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। पादपों में जो जो ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि पादपों में जो जो सेल पाए जाते हैं, उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड करेंगे प्लांट्स टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन परमानेंट और एक होता है परमानेंट।
ठीक है। नॉन परमानेंट को ही हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। नॉन परमानेंट मतलब जो आपका परमानेंट ना हो, जो फिक्स ना हो, जो लगातार बदलते रहता हो, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, यानी कि विभज्योतकी ऊतक, यानी कि जो ऊतक लगातार विभाजित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन परमानेंट। और जो परमानेंट ऊतक कौन होते हैं? परमानेंट ऊतक वे ऊतक होते हैं जो अब आगे और विभाजित नहीं होंगे, मतलब जो फिक्स्ड हो चुके हैं, शेप साइज सब फिक्स्ड है, ये ऊतक अब आगे जाकर के विभाजित नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं परमानेंट। तो नॉन परमानेंट आपके लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जब लगातार परिवर्तित होते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ये अब इन्हें और परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तब ये जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम अपने आप को फोकस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब विभज्योतकी ऊतक, मतलब वे ऊतक जो विभाजित होते हैं। विभाजित कौन होंगे? जो इमेच्योर होते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स इमेच्योर होते हैं, जो बॉडी पार्ट परिपक्व नहीं होते हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारी बोन्स होती है ना, स्टार्टिंग में बोन्स बहुत सारी होती हैं, वो सब बोन्स उसमें पर मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, धीरे 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 करके बोन्स आपका कम होते रहती हैं। जब वो मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद बोन्स का नंबर फिर नहीं बदलता। 206 हमारी बॉडीज़ में होती हैं, मतलब बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके में लगभग 300 बोन्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में 300 थी, मैच्योर होते गई और होते गई फाइनली फिक्स्ड आ गई हैं। तो ऐसे ये भी, ठीक है, इमेच्योर सेल से मिलकर के बने होते हैं वे सेल जो अपरिपक्व हैं। अगर अपरिपक्व हैं तो लगातार विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, तो जो इन्हीं को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या नॉन परमानेंट टिश्यू, मतलब इनमें विभाजन की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होता है। दूसरी बात, इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें नहीं होता है, जो कि मैं पहले भी जब हमने मैटर पदार्थ पढ़ा था तो इंटरसेल्युलर स्पेस बताया था, वहाँ इंटरमोलिकुलर था, यहाँ इंटरसेल्युलर। मतलब दो सेल से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके तो बनेगा टिश्यू। तो जो भी सेल होंगे उनके बीच में स्पेस, जैसे अगर मैं बना रहा हूँ ऐसे, आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा, तो ये स्पेस होता ही नहीं है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सेलों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कोशिका द्रव्य, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि देखो स्पेस है नहीं। अगर स्पेस नहीं होता है तो डेंसिटी यानी कि जो आपका घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, तो इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। क्लियर है? इंटरसेलुलर स्पेस न होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ये थिन सेलुलोज वॉल से मिलके बना होगा। प्लांट्स में सेल वॉल होता है, सेल वॉल किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज से मिलके बना होता है, तो वो थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएँ क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट हैं, उन 3 पार्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक डायग्राम छोटा सा दिखा दिया है यहाँ पर, इसी के थ्रू हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ठीक, एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स, अगर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, ये प्लांट्स का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेल डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नॉन परमानेंट टिश्यू, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक, नाम ही लिखा है शीर्षस्थ, तो ये शीर्ष वाले पार्ट में होगा, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, दूसरा है इंटर वो कैलरी मेरिस्टम, ठीक है, जो कि ब्रांचेस निकली रहती है ना, बट्स जो निकले रहते हैं साइड से, यहाँ पर इनमें जो प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि विड्थ को डिफाइन करता है। अभी यहाँ पर बता दूंगा मैं क्या क्या एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपिकल मेरिस्टम, जैसे इसका हिंदी लिखा शीर्षस्थ विभज्योतक, तो मतलब जो शीर्ष पार्ट में, आप शीर्ष देखो, हम ऊपर वाले को शीर्ष नहीं कहेंगे, रूट यानी कि जो नीचे होता है, और स्टेम जो ऊपर होता है, रूट और स्टेम दोनों को ही हम शीर्षस्थ पार्ट कहा जाएगा। ठीक है, रूट का भी तो एक शीर्ष पार्ट होगा, तो इसलिए ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ, यानी कि जो अग्र भाग होता है, आगे का भाग जिसमें ग्रोथ होती है। प्लांट्स में 2 तरह की ग्रोथ होती है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। ऊपर की तरफ प्लांट्स का जो आपका स्टेम होता है, तना बढ़ते रहता है, नीचे की तरफ रूट बढ़ते रहता है। नीचे की तरफ जो ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म,
फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो होता है ऊपर और रूट नीचे की तरफ को जा रहा है, तो यानी कि सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में यह पार्ट वृद्धि कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक। अब जो आपका वो होती है अर्थ, वो नीचे की तरफ को वृद्धि करती है, नीचे की तरफ को अर्थ होती है, और ये भी नीचे की तरफ को मूव कर रहा था, इसलिए इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो ये स्टेम वाला पार्ट होता है इसमें जस्ट उल्टा होता है। स्टेम वाले पार्ट यानी कि जो आपका तना में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ को ये वृद्धि कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म यानी कि सूर्योन्मुखी कहा जाएगा। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो अर्थ है, जियो मतलब अर्थ, वो नीचे की तरफ है लेकिन ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो इसलिए ये नहीं कि ग्रोथ का मतलब केवल आप ऊपर वाले को मानता नहीं, कोई दोनों तरह की ग्रोथ होती है, तो इसलिए दोनों का शीर्षस्थ पार्ट होगा। तो इसलिए ये रूट के शीर्षस्थ पार्ट में और स्टेम के यानी कि जो आपका तना के भी शीर्ष पार्ट में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो रूट्स और स्टेम में जो भी वृद्धि होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है। और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की। जो प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं? देखो, जो स्टार्टिंग पे ग्रोथ होती है उससे प्राइमरी कहा जाता है सीड, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो बाद में जाकर के होती है किसी जो पर्टिकुलर टाइम पर, उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कि कभी फ्लावर निकल गए, या प्लांट्स की जो विड्थ होती है ना, विड्थ चौड़ी होती जा रही, प्लांट्स चौड़ा होते जा रहा है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ जो सबसे पहले होगी, प्लांट्स अगर आपने बीज लगाया तो सबसे पहले क्या बनेगा? सीड से रूट ही तो बनेगा, देन उसके बाद ऊपर की तरफ स्टेम, फिर उसके बाद उसकी विड्थ तो बाद में बढ़ती ना, तो इसलिए इसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। ये पहला पार्ट हो गया, ओके। देन दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, मतलब अंतर्विष्ट विभज्योतक। इंटरकैलरी मेरिस्टम मतलब अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये क्या होता है? जो आगे का भाग होता है, एपेक्स पार्ट यानी कि ऊपर की तरफ का जो भाग है उसके पीछे की तरफ यानी कि बिहाइंड में ये होता है। जैसे मैंने बता दिया था कि लीफ के बेस में जहाँ की तरफ को पत्ती की ग्रोथ होती है, जहाँ पर पर्ण संधि होती है मतलब इंटरनोड होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। दिखा देते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ये पार्ट जो बर्ड निकलती है ना, साइड से ब्रांचेस निकलती हैं, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, इन सभी पार्टों में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यानी कि ध्यान रखना, जो शाखाएं निकलती हैं जहाँ पर पर्ण संधि होती है, बर्ड्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ऊतक प्रेजेंट रहता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्लियर हो गया। प्राइमरी ग्रोथ होता है ये लीफ की लेंथ के लिए, ऊपर वाला जो था एपिकल वो रूट और स्टेम की लेंथ के लिए था, ये लीफ की लेंथ को इंक्रीज करता है। जैसे ग्रास स्टेम, घास का तना बढ़ेगा, बेम्बू स्टेम, बांस के तने में, तो ये सब में प्रेजेंट रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा पार्ट आएगा लेटरल मेरिस्टम, यही आपको समझना है। छोटे छोटी वीडियोस बनाई जाएगी, इसमें जितने ऊतक के पार्ट हैं उस हिसाब से वीडियोस बनाई जाएंगी, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, बोरियत ना हो, लंबा ना लगे, क्योंकि बायो बड़ा ही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब ही समझ रहे हो आप, जो नीचे का पार्ट जो विड्थ में वृद्धि हो रही है, ये स्टेम और रूट के साइड में होता है, मतलब ठीक है, उसके साथ साथ जो वृद्धि हो रही है, जो तना और जड़ के साथ साथ होती है। तो बस मेनली आपको ध्यान रखना है कि यह प्लांट्स की गिर्थ का मतलब चौड़ाई, अब किसकी, स्टेम की हो, रूट की हो, किसी की भी हो, उसकी चौड़ाई, यानी कि ये रूट है इसके साथ साथ बढ़ रहा है तो रूट की चौड़ाई बढ़ती जाती है ना, धीरे धीरे रूट मोटी होते जाती है। तो रूट की चौड़ाई हो या स्टेम ऊपर की तरफ तना आप देखते हो मोटा होते जाता है प्लांट्स का, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, प्लांट्स आपने देखा होगा बचपन में छोटा था, पतला था, धीरे धीरे उसकी चौड़ाई बढ़ते जाती है। जैसे कि कैम्बियम छाल होती है ना, कैम्बियम, उसमें भी जो गिर्थ यानी कि विड्थ बढ़ते जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही होता है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं, ऊपर वाले दोनों प्राइमरी थे। और इसमें जो है गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनी ऊतकों की वृद्धि के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। संवहनी का मतलब अभी आप समझ लो, आगे जाकर के ये पूरा आएगा डिटेल में। संवहनी का मतलब जो संवहन करते हैं, मतलब ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि रूट पार्ट में क्या होता है, जो आपका जड़ होती है उसमें पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उसको ले करके
कुछ ऊतक ऊपर की तरफ, यानी कि प्लांट्स के जितने पार्ट्स हैं सबको जाके पानी मिनरल्स देंगे। लीव्स यानी कि पत्तियों में खाना बनता है, वो खाना कुछ ऊतक ऐसे भी होंगे जो वो खाना डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएंगे, उनको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर संवहनी का मतलब जो संवहन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम फ्लोएम दो होते हैं, आगे आएंगे वेस्कुलर टिश्यू उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो अब आपने इतना समझ में आ गया होगा लेटरल मेरिस्टम का क्या मतलब है, ये वेस्कुलर टिश्यू में भी करते हैं। और उसके अलावा ये पहला पार्ट है जो परमानेंट नॉन परमानेंट टिश्यू यानी कि डिवाइडिंग टिश्यू से रिलेटेड था। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें परमानेंट टिश्यू आएंगे। परमानेंट टिश्यू के जो भी पार्ट होंगे उसको हम डिफाइन करेंगे, सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स दो पार्ट हैं उसके, उसे उसमें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।